अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सरवत अफ़ज़ल और बेटर लिविंग के एक नए एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे पिछले एपिसोड में हमने लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के ऊपर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थी मिस सदफ़ साजिद, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इसके अलावा योगा एक्सपर्ट और लाइफ़स्टाइल मेडिसिन कोच भी हैं। इन्होंने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए सूरत रहमान थेरेपी के बारे में बताया था, जो कि हमारी ऑडियंस को वो बहुत पसंद आया था और उसके ऊपर बहुत सारे उनके सवाल भी थे। बस उन्हीं सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे और आज हमने अपने स्टूडियो में दोबारा से इनवाइट किया है मिस सदफ़ साजिद को। थैंक यू सो मच मिस सदफ़ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा देख के। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा मिस सदफ़, ऐसा करते हैं, जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए आपने सूरत रहमान थेरेपी के बारे में बताया था ना, वो हम एक दोबारा से एक रिपीट करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को जो है वो मज़ीद उसके बारे में जो है वो क्लैरिटी आ जाए, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे सूरत रहमान से या और बाकी चीज़ों से हम लोग क्या-क्या जो है वो फैज़ हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सूरत रहमान थेरेपी का हमने उसमें ज़िक्र किया था, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी पॉडकास्ट थी लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के डिफरेंट पिलर्स को हमने डिस्कस किया था, किस तरह हम अपनी हेल्दी लिविंग को प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक पिलर है स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिल्कुल, जिसके अंदर हमने देखा था कि सूरत रहमान थेरेपी किस तरह से हमारी जो है वो रूहानी, जिस्मानी और हमारी जो है ज़हनी बीमारियों को किस तरह से सॉर्ट आउट करती है। उसको सुनने का एक स्पेसिफ़िक तरीका है। अगर उस तरीके से सुनी जाएगी तो उसका असर उसी तरीके से होता है। जैसे कि सूरत रहमान सुनने का तरीका ये है कि इसको 7 दिन तक दिन में 3 दफ़ा सुनेंगे अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है, और सुनने का तरीका ये है, कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में सुनी जाती है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की है, और आंखें बंद करके बहुत तवज्जो और यकसुई से अल्लाह के इस कलाम को सुना जाए और महसूस करें कि वो जो अल्लाह का नूर है वो आपके कल्ब के ऊपर, आपके दिल के ऊपर असर कर रहा है। और उसके बाद फिर आपने पानी का गिलास उसके से पहले आपने रख लेना है, और फिर आंखें जब आपकी ये तिलावत ख़त्म हो जाए, आपने आंखें खोल के पानी का गिलास उठाना है, फिर आंखें बंद कर लेनी है और दिल में बहुत प्यार से 3 दफ़ा दिल की धड़कन से अल्लाह 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 पुकारना है, और फिर आपने अल्लाह के रूबरू हाजिर होकर अपने लिए दुआ करनी है। और जब आपकी दुआ ख़त्म हो जाएगी तो आप आंखें खोल देंगे और पानी का गिलास 3 सांसों में पी लेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं वो इसको दिन में 3 दफ़ा सुनेंगे, और जो लोग जिन लोगों को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि वो अपने सुकून के लिए, ज़हनी सुकून के लिए सुनना चाहते हैं, या कहीं पर किसी भी डिसीजन को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, तो वो इसको दिन में 1 दफ़ा 7 दिन तक सुनेंगे। तो इस तरह करने से उनके प्रॉब्लम्स आहिस्ता-आहिस्ता सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, आपने आज भी कहा है कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में, तो हमसे कुछ लोगों ने पूछा हुआ भी था कि सिर्फ़ कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में ही क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब मैं भी सूरत रहमान थेरेपी का पैगाम देती हूँ, तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में क्यों? बहुत सारे और भी कारी हैं जिनकी आवाज़ में बहुत सरूर है और उनको अच्छी भी लगती है। देखिए, ये पैगाम मेरा नहीं है, ना ही मैं आपको अपनी कोई बात बता रही हूँ। ये बेसिकली जिन बुज़ुर्ग का, जिन कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही उनका दर्द इंसानियत के ऊपर काम करना था, और उन्होंने जब उनके ऊपर ये फ़ैज़ आया कि सूरत रहमान थेरेपी से इलाज करना है, तो इन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की थी। उस वक़्त रिसर्च के दौरान भी मुख्तलिफ़ बीमार लोगों को हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ़ कारी की आवाज़ में ये सुनवाई गई थी, और उसमें जो सबसे मैक्सिमम अच्छे रिज़ल्ट मिले थे वो कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में मिले थे। तो इसीलिए फिर उसके बाद से ये डिसाइडेड था कि ये इस पार्ट का हिस्सा है कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में ही सुनी जाएगी। ओके। अच्छा मिस सदफ़, आपने कलंदर पाक का भी ज़िक्र किया, ये कौन है? जी, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, सैयद सफ़दर बुखारी साहब जो हैं, ये 1940 में जो है एक लिला टाउन में एक छोटा-सा गाँव है ठुड्डी दल, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। बहुत बड़े बरगज़ीदा अल्लाह ताला के बहुत प्यारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, और उन्होंने बेसिकली जब उन पे अल्लाह ताला की एक अल्लाह का नूर उनके अंदर गया, और उन्होंने अपनी सारी जो है दुनियावी चीज़ें और अपनी सारी जो है शान और शौकत, अपनी दौलत, बच्चे सब कुछ छोड़ दिया था, और उन्होंने अपनी उसके बाद की ज़िंदगी जो है वो दर्द इंसानियत के लिए ही उनकी वक्फ़ हो गई थी। ठीक है। बेसिकली अल्लाह के नूर से जब वो रोशन हुए, उससे पहले भी वो सोशल वर्कर थे बहुत बड़े, और उन्होंने मुख्तलिफ़ डायमेंशन से, मुख्तलिफ़ डोमेन में जो है लोगों की हेल्प के लिए वेलफेयर सेंटर्स कायम किए हुए थे।
जब वो अल्लाह ताला के उसमें आए और अल्लाह ताला की एक कनेक्टिविटी में आए, तो फिर उनका मुकम्मल फ़ोकस जो है वो इसके ऊपर हो गया था, किस तरह से लोगों की हेल्प की जाए। तो इनिशियली उन्होंने म्यूज़िक से, धमाल से, इस थेरेपी से जो है वो इलाज करना शुरू किया और फाइनली तकरीबन 99-2000 में उन्होंने फिर सूरह रहमान थेरेपी का पैगाम दिया था। और ये उनका मुकम्मल एक पैगाम था। और उन्होंने जब ये रिसर्च की थी तो उन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर सबसे पहले इसको किया था। और उस वक़्त 99-2000 में पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन हो गया था और उसका इलाज भी बहुत महंगा था और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि उसके इतने महंगे इंजेक्शंस को लेकर आना और उसको लगाना, हर एक की उसमें अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता था। तो वहाँ पर इनको सूरह रहमान सुन के इस तरह से दुआ का तरीका बताया गया था और इस फैज़ से बहुत सारे लोग फैज़ याब हुए और शिफा याब हुए और बहुत सारे लोग ठीक हो गए। तो इस तरह से फिर जब देखा गया कि ये जो सूरह रहमान थेरेपी किस तरह से हेल्प कर रही है, तो ये इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में नहीं, मुल्क से बाहर भी बहुत सारे लोग और मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा लोग इस पे फैज़ पा रहे हैं। और बहुत माशाल्लाह इससे जो है कैंसर के स्टेज 4 पेशेंट जो हैं वो भी रिवर्स हुए और वो भी ठीक हो गए। जैसे आपने अभी ज़िक्र किया, इसका मतलब ये है कि सूरह रहमान थेरेपी सिर्फ स्ट्रेस एंजाइटी के लिए नहीं है, ये तो और भी बहुत सारी बीमारियों का से निजात पाने का ज़रिया बन सकती है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जो रूहानी वारिस हैं सैयद शाकिर उज़ैर साहब, वो इस्लामाबाद में होते हैं और जब उन्होंने सूरह रहमान के प्रोग्राम करना शुरू किए तो उस वक़्त वो पीटीवी के वहाँ पे प्रोड्यूसर थे। अच्छा। तो उन्होंने सूरह रहमान के ऊपर प्रॉपर प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर उसको देखा गया। तो सबसे पहले यही चीज़ थी कि उसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लोग थे, हाई ब्लड प्रेशर के लोग थे, कार्डियक अरेस्ट के लोग थे, वहाँ पे कार्डियक हॉस्पिटल्स में गए। फिर उसके बाद कैंसर वार्ड में जाकर लोगों पे किया। जैसे हेपेटाइटिस का मैंने बताया, हेपेटाइटिस के बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। इसके अलावा नॉट ओनली ह्यूमन्स बल्कि वहाँ पे जैसे बहुत सारे गाँव में जो डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर भी जाकर, कैटल्स के ऊपर जाकर भी इनको सुनवाई गई। तो वहाँ पे जो उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी थी वो बेहतर हो गई। बहुत सारी ऐसी फसलों में उस वक़्त तो क्योंकि देखिए ना, यानी कि ये जब रिसर्च हुई तो ये मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ लोगों के ऊपर की गई और हर तरह की बीमारी से की गई। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं ना कि सूरह रहमान थेरेपी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो हम तो अभी फिज़िकल एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो वही जब सैयद शाकिर उज़ैर साहब उन्होंने उस वक़्त ये फरमाया था कि कौन कहता है कि किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह ताला जो है वो हर बीमारी से शिफा दे देते हैं, बशर्ते के जो है वो हमें मांगने का तरीका आता है। और दूसरा ये है कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है, कि हमारे इख्तियार में नहीं है। या अगर बुजुर्ग या कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने भी अगर सूरह रहमान का पैगाम दिया और लोगों को बताया, तो वो भी यही बात फरमाते थे कि बाबा ठीक नहीं करेगा, शिफा अल्लाह की तरफ से है। कोशिश करना हमारा काम है कि हम किस तरह से पूरी नेक नियति के साथ और दिल के साथ अल्लाह से कनेक्ट होते हैं। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि यही सूरह रहमान थेरेपी इस्तेमाल करते हुए उनसे निजात पाई जा सकती है? देखिए, सूरह रहमान थेरेपी जो है इससे हर तरह की बीमारी का इलाज है। अगर आप देखें कि हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट, किडनी फेलियर के जो डायलिसिस के ऊपर हैं, उन पेशेंट ने इससे फैज़याब हुए। फिर बहुत सारे मेंटल स्ट्रेसेस लोगों के, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फिर बच्चों के ऊपर जैसे कि ओसीडी है और जैसे कि एडीएचडी है, ऑटिज़म है, उसके लिए मतलब। और इस तरह से फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पे जादू है, जिन्नात हैं, या कुछ ऐसा असर हुआ है, हमारी रोज़ी बंद कर दी गई है, हमारी औलाद नहीं हो रही है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही। इन सब बीमारियां, सब जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए सूरह रहमान सुनी जाती है और सूरह रहमान इक्वली इफेक्ट कर रही है इन सब प्रॉब्लम्स में। और इसका पढ़ने का तरीका सेम है? इसका सुनने का तरीका सेम है, बिल्कुल जैसा हमने बताया कि इसको उसी तरह से उनकी आवाज़ में 7 दिन तक दिन में 3 दफ़ा सुनी जाएगी और दुआ पीने का भी एक जो तरीका पहले बताया है उसी से सुनी जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपने अपनी बातों में, अपनी पहले बात में जिक्र किया कि जो कलंदर पाक हैं वो कहते हैं कि बाबा जी ने शिफा नहीं देनी है, शिफा अल्लाह के ही हाथ में है, लेकिन हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। क्या उन्होंने
मांगने के तरीके के बारे में कुछ बताया है, दुआ का तरीका कोई? जी, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बताया ही दुआ है सब। और वो जैसे कि उनके पास उस वक़्त मुख्तलिफ़ तरह के लोग आते थे ना, तो लोग आके सबसे पहले सवाल ये करते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, बाबा जी हमारे लिए दुआ कर दें। तो वो कहते थे कि अच्छा हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं। तो लोग आगे से लोगों का क्वेश्चन ये होता था कि हम तो बड़े गुनहगार हैं, हमारी दुआ कैसे अल्लाह सुनेगा? तो जो बाबा जी हैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि अल्लाह तो है ही गुनहगारों का, वो गुनहगारों को ही सुनता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तौबा की जो हमें तौफ़ीक अता होती है, इसका मतलब है कि वापसी का रास्ता है। अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाया है, तो हमें तौबा की तौफ़ीक दी है। और उस तौबा की तौफ़ीक जो है दुआ की सूरत में जब हम करते हैं, तो दुआ एक मुकम्मल इबादत है। यानी कि वो दुआ जो जिस में हम अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और अल्लाह ताला के साथ हमारा राब्ता बन रहा है, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत इबादत क्या है? तो दुआ एक मुकम्मल इबादत है। और उस दुआ के अंदर आपने बस सिर्फ़ एक शर्त है कि आपने पूरी तवज्जो और यकसुई से उस रब के सामने हाज़िर होना है। जैसे कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है कि अल्लाह ताला तो हर किसी की दुआ सुनते हैं, सिर्फ़ हमें दुआ माँगने का तरीका नहीं आता, हमें नहीं आता। हम लोग तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बेसिकली दुआ माँगने का तरीका सिखाया कि आपने कैसे हाज़िर होना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमने सूरह रहमान जो है वो इसी तरीके से सुनी और सेम तरीका अपनाया, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमने सूरह रहमान सुनी आपका तरीका से, लेकिन मसला ये है कि उससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरा एक क्वेश्चन उसमें जिस तरह से उसमें एक क्वेश्चन है कि हम क्या समझते हैं कि इधर से हम अल्लाह के कलाम को सुने और हमारा मसला फ़ौरन से हल हो जाएगा। इनिशियली तो देखें, जब हमारा काम क्या है, हमारे इख्तियार में ये चीज़ है कि जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए जब हम उतनी ही दर्द से, उतनी ही तकलीफ़ से, यकसुई से, तवज्जो से अल्लाह के सामने हाज़िर हो रहे हैं, तो हम कैसे ये सोच लें कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की। वो रब जो हमारी हर बात जो हमारे मुँह से कही गई है या जो हमारे दिल में छुपी हुई है, वो हर चीज़ को सुन रहा है, तो कैसे वो हमारी दुआएँ नहीं सुनेगा या हमारे दर्द को नहीं देखेगा ना? जैसे आप बार-बार इस एक बात पे बहुत ज़ोर दे रही हैं, पूरी यकसुई के साथ। यकसुई मतलब कि फ़ोकस उधर है, मतलब ये है कि आप अगर सुन रहे हैं सूरत रहमान, तो आपका ध्यान भी उधर होना चाहिए, ना कि आपने कि आज रात को क्या पकाना है या अब फलाँ ने मुझे ये बात कर दी थी, तो उसने मुझे आगे से ये जवाब देना चाहिए था। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये बन रही है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यकसुई मतलब कि आप सूरत रहमान ही सुन रहे हैं, चाहे आपको उस अरबी का तर्जुमा आता है या नहीं आता। बिल्कुल एम आई राइट? बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बेसिकली तवज्जो और यकसुई का मतलब ये है कि आपका फ़ोकस या आपका जो सुनना है वो उस तिलावत की तरफ होएगा, ठीक है? लेकिन देखें, जब कोई बीमार है या जब मैं किसी परेशानी में हूँ, मैं किसी तकलीफ़ में हूँ, मुझे कोई फ़िज़िकल एलिमेंट है, मुझे कहीं पे दर्द हो रहा है, तो मेरा फ़ोकस उस तरह से नहीं बन रहा होगा ना। ये तो हम अब नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि बहुत तवज्जो और यकसुई से सुनें। जब आप उस पेन में से गुज़रते हैं और आप उस बंदे की दर्द को महसूस कर सोचें, तो आपको लगेगा कि हम उस तरह से फ़ोकस नहीं डेवलप कर सकते। उसका तरीका भी उन्होंने बताया कि बस एटलीस्ट ये करो आप कि जो ख़यालात आ रहे हैं ना कि अब क्या होगा, जैसे आपने कहा कि दुनियावी ख़यालात आ गए, घर में ये हो रहा है, बच्चे ये कर रहे हैं, फलां ये हो रहा है, सिर्फ उनको थोड़ा-सा झटका दिया उसी वक़्त और 2-3 दफ़ा झटका दे के और फिर उसके बाद फ़ोकस आपने तिलावत की तरफ कर लेना है। डज़न्ट मैटर कि भई वो आपका फ़ोकस क्यों जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर परेशान ना हो, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें किसी चीज़ के लिए यकसुई पैदा करने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस उसको झटका दें और उसके बाद दोबारा से फ़ोकस अपना तिलावत की तरफ कर लें। बिल्कुल। अच्छा मिस सदफ़, आपने खुद सूरत रहमान थेरेपी की है कभी किसी प्रॉब्लम के लिए? जी, बिल्कुल। इनिशियली जब मैं सैयद बाबा जान से मिली, जो ये वारिस कलंदर हैं, जब मुझे पता चला कि ये किन बुज़ुर्ग का फ़ैज़ है, तो जो बाबा जान हैं, उन्होंने ही मुझे सूरह रहमान थेरेपी का क्या कहा था और मैंने 7 दिन तक दिन में 1 दफ़ा सुनी थी। मेरा मकसद उस वक़्त कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त ऐसा कोई इश्यू नहीं था, लेकिन अख़लाक़ी बुराइयाँ और बहुत सारी चीज़ें तो हमारे अंदर वैसे भी हैं। सो क्या हुआ कि जब मैंने सूरह रहमान सुनी, तो मुझे
मुझे जो खुद पे ज़ाहिर है अपनी आप बीती बयान करने में तो आपको कॉन्फिडेंट होता है ना आपको पता है कि क्या हुआ। मुझे मेरे अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हुई, कंटेंटमेंट आना शुरू हुई, शुक्रगुजारी का पहलू बहुत ज़्यादा आना शुरू हुआ कि अल्लाह ताला ने बेइंतहा चीज़ों से नवाजा है जिनके ऊपर हम फोकस नहीं करते और अपनी एक ही चीज़ को रोते रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली अल्लाह के ऊपर रिलायबिलिटी, हर चीज़ के लिए अल्लाह के ऊपर फोकस होना, अल्लाह की डिपेंडेंसी लेकर आना। फिर जब भी दुआ मांगी, दुआ अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्टिविटी डेवलप करना। तो जब ये चीज़ें आना शुरू हुई तो वो इनिशियली पहले दिल में पॉजिटिविटी आई, थोड़ा सा जो हमारी जो इस तरह की बीमारियां होती हैं, लोगों के बारे में जजमेंटल हो जाना, लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना, अच्छा जी उसने मेरी फ़ोन नहीं उठाया तो ज़रूर हमारा पहले यही ख्याल आता है कि हाँ जी उसने जो है ना वो जान के ऐसा किया होगा, या हम किसी को देखते हैं तो हमेशा उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेकर आना। वो स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत, प्यार लोगों के लिए और लोगों के लिए एक दर्द की तकलीफ़ कि जैसे आप किसी को पेन में देख रहे हैं, आप किसी की उसको फ़ील कर रहे होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो चीज़ें फ़ील होना शुरू हुई। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ये चीज़ें अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हुई, क्योंकि एक हार्ट में एक आपकी सॉफ्टनेस आ जाती है। बिल्कुल। तो जब सॉफ्टनेस आ गई और हमारी जो सोल का कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ और एक हार्मनी आनी शुरू हुई हमारी बॉडी और सोल की, तो उस हार्मनी से ये हुआ कि फिर वो जो आपके अंदर पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई, वो पॉजिटिविटी स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे घर के अंदर भी आना शुरू हुई, वो मेरे रिश्तों में रिफ्लेक्ट होना शुरू हुई। ऑब्वियसली फिर रिश्ते बेहतर होना शुरू हो गए, मेरे बच्चों की जो है उसमें मेरे बच्चों के साथ जो बिहेवियर है मेरा वो बेहतर होना शुरू हो गया, मेरे हस्बैंड के साथ बेहतर होना शुरू हो गया। तो मैंने तो इसका इतना खूबसूरत इम्पैक्ट देखा है कि ये जो सूर्य रहमान थेरेपी है ये सिर्फ जिस्मानी बीमारियों के लिए नहीं है, जो हमारी रूहानी बीमारियां हैं, हमारी पर्सनालिटी जो उसके अंदर के प्रॉब्लम्स हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये वो भी करती है। तो बेसिकली मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और स्लोली एंड ग्रेजुअली अल्लाह के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया। और इसके साथ उन्होंने मुझे रात को जो है 7 दिन तक दिन में 5 दफ़ा अली हक का भी कहा। अली हक क्या चीज़ है? जी, अली हक जो है ना वो बेसिकली इन कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ज़ाहिर है अल्लाह के जो वलीउल्लाह होते हैं, ये अल्लाह के फेवरेट बंदे भी होते हैं, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई किसी ना सूरत में उनको कोई फैज़ की शक्ल में या इसम आज़म की शक्ल में कुछ ना कुछ अता करते हैं। अच्छा। तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला के 2 नाम अल-अलीयुल अल-हक्कु, ये अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, सिफ़ाती नाम हैं। ठीक है। ये उनके ऊपर जो हैं वो अल्लाह ताला ने उनको एज़ अ गिफ्ट दिए थे। अच्छा। जो इस एज़ अ इसम जो है इसम आज़म हम उसको कर सकते हैं। और इसके इतने पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स हैं कि आप देखें कि वैसे जो इसको सुनने का तरीका है, इसको करने का तरीका है वो ये है कि आपने अली हक रात को 7 रातों को 5 सोने से पहले आपने 5 दफ़ा दिल में बहुत प्यार से दिल की धड़कन के साथ अली हक अली हक अली हक अली हक 5 दफ़ा करके और फिर आपने सो जाना है। एंड यू विल सी कि उसमें आपके लिए 7 चेंजेस कैसे क्या-क्या आती हैं, हर एक की डिफरेंट होती हैं, लेकिन उसमें ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये किसी भी मकसद के लिए आप कर सकते हैं? आप किसी भी मकसद, सिर्फ अपनी सोल की प्योरिटी के लिए कर सकते हैं? ऑब्वियसली जब आप कर रहे हैं तो आप अपनी सोल की प्योरिटी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह से कनेक्शन के लिए कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप उन सब के लिए कर रहे हैं तो इसको हफ्ते में हर रात सोने से पहले आप करेंगे, लेकिन सिर्फ 5 दफ़ा, 5 से ज़्यादा नहीं करना। अच्छा। अब लोगों का एक क्वेश्चन होता है 5 दफ़ा करने से क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को आदत है बहुत लंबे लंबे वज़ाइफ करने की, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तस्बीहात पढ़ने की, तो हम कहते हैं कि यार ये 5 दफ़ा से तो कुछ समझ नहीं आती ना, लोगों के क्वेश्चंस हैं। तो उसका भी ये है कि जब हम अल्लाह के नाम को बहुत यकसुई के साथ दिल पे बहुत प्यार से जब करते हैं तो ये 5 दफ़ा लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई ऐसा ही है, लेकिन ऑब्वियसली कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो समझते थे इस बात को कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग इतनी बड़ी चीज़ों को कर सकें। सिर्फ बात ये है कि आपकी कनेक्शन कैसे बिल्डअप होना है, तो ये उसके लिए सुनी जाती है। अब दूसरी चीज़ जो आपके सवाल का दूसरा पार्ट है कि हाँ क्या हम सिर्फ इसको अपने लिए सुने, तो ऑब्वियसली अपने लिए तो सुन ही रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में इर्द गिर्द कोई बीमार है, किसी को कहीं सर में दर्द है, किसी को कहीं पे हाथ पे दर्द है, बाजू में दर्द है, किसी घुटनों में दर्द है, तो वहाँ पर आप हाथ रख के पहले आप खुद करेंगे, फिर आप वहाँ पे हाथ रख के 5 दफ़ा दिल में इसी तरह यकसुई से अल्लाह के सामने हाजिर होकर जब आप हाथ रख कर 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो वहाँ पे दर्द ठीक हो जाता है। वाओ!
कि अल्लाह के नाम की इतनी है फजीलत है, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि आप खुद पहले ज़रूर करें। जो भी सुनने वाले हैं, सूरह रहमान थेरेपी एक दफ़ा खुद ज़रूर करके देखें, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है। और इसी तरह अली हक का भी जो है वो ये फैज़ जो है वो आप खुद करके देखें समाज़म, और फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगियों में क्या क्या चेंज आता है। सदफ, आपने जिक्र किया ADHD और ऑटिज़म का, ठीक है, तो आपने कहा कि सूरह रहमान थेरेपी से हम इस पर भी काबू पा सकते हैं, ठीक है, नो डाउट अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला के कलाम में जो है वो वैसे ही बरकत है, ठीक है। बिल्कुल। तो क्या बच्चे डेफिनेटली आपको पता है कि उनका तो फोकस उस तरह से नहीं हो सकता, तो बच्चों को सुनवाने का क्या तरीका होगा? देखिए, बच्चे जो 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं और ADHD है या फिर ऑटिज़म है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, और उसकी वजह से माएँ बहुत परेशान होती हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और माँ बाप से उस तरह से उनको संभाला नहीं जा रहा, या स्पीच थेरेपी के प्रॉब्लम है, बच्चे बोल नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर आप ज़रूर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी लेंगे और किसी डॉक्टर के साथ भी रुजू करेंगे, और उसके साथ साथ आप जो मदर माँ बाप दोनों हैं, 12 साल से कम उम्र बच्चे के माँ बाप सूरह रहमान सुनेंगे, और इसी तरीके से सुनेंगे जो तरीका बताया गया है, दिन में 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर, शाम। अगर किसी मसरूफियत की वजह से दिन में 3 दफ़ा नहीं सुनी जा सकती तो एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा 7 दिन तक जो है वो सूरह रहमान सुनेंगे। और वो जो पानी है वो बच्चों को पिलाना या खुद पीना? नहीं, जब आपने सूरह रहमान थेरेपी करनी है तो वो पानी आप खुद पिएंगे, बच्चों को नहीं पिलाना। बच्चों के लिए कुछ नहीं करना। बच्चों का ये है कि जब बच्चा रात को सो जाएगा, मकसद तो आपने ज़हन में एग्जैक्टली जब बच्चा रात को सो जाता है तो माँ जो है वो उसके हाथ दिल के ऊपर हाथ रख के दिल में बहुत प्यार से 3 दफ़ा अल्लाह 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 पुकार के उस अपने बच्चे के लिए दुआ मांगेगी। क्योंकि माँ की जो दर्द है, अपने बच्चे के लिए जो तकलीफ़ है, वो जितने दर्द से मांगेगी उसी तरह से उसकी एक कनेक्टिविटी बिल्डअप होगी अल्लाह ताला से। तो वो बच्चा नहीं करेगा, वो उसकी माँ उसके लिए दुआ करेगी, और हर रात को, इनके 7 रातें इसी तरह वो दिल पे हाथ रख के 3 दफ़ा अल्लाह अल्लाह कह के अपने बच्चे के लिए दुआ करेगी। तो माँ या बाप में से कोई भी कर सकता है? माँ या बाप में से कोई भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा मिस सदफ, मैंने बहुत सारी ऐसी टीनेजर बच्चियों को देखा है जो कि बड़ी अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं, उनके पेरेंट्स भी जो है उसके लिए बड़े बड़े परेशान होते हैं, और वो स्टडीज़ में भी उस तरह से, वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जी लोग उनको टैग भी कर देते हैं, ठीक है, मैं अगर पंजाबी में कहूँ तो एवं पागल ही, ऑनेस्टली टैग भी कर देते हैं, ठीक है। तो उसका कोई तरीका सूरह रहमान थेरेपी में है? बिल्कुल। देखिए, एक तो पहले वो बच्चियाँ सूरह रहमान थेरेपी ज़रूर करें, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो नेम थेरेपी करेंगी। ये भी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ तरीका है, नेम थेरेपी। नेम थेरेपी, और बहुत खूबसूरत तरीका है ये। वो जो बच्चियाँ, बल्कि आप भी कर सकती हैं, मैंने भी की, कि आपको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आप अंदर की काकी, वो क्योंकि काकियाँ वाली सरकार और इस तरह से उनका लक़ब था, तो वो काकी एक वर्ड यूज़ करते थे, टर्म, बच्चियों के लिए भी। तो वो कहते थे कि जिस तरह तुम अपनी ऊपर वाली काकी के मेकअप करते हो ना, तो अंदर वाली काकी को भी इसी तरह ही संवारो। जब वो अंदर वाली काकी खूबसूरत बन जाएगी तो तुम्हारी हुकूमत हो जाएगी। तो नेम थेरेपी है तो क्या? बेसिकली नेम थेरेपी में आपने क्या करना है कि जो भी आपका नाम है, आपने अपने नाम का फर्स्ट, जो आपको बुलाया जाता है आम घर में, निक नेम नहीं होगा, जैसे मैं कहती हूँ सदफ, तो मैं सेकंड नेम नहीं होगा, सरनेम नहीं होगा, सदफ सिर्फ। मैं 5 मिनट का मोबाइल पे अलार्म लगाऊंगी, ठीक है, और मैंने वो 5 मिनट आंखें बंद करके दिल में बहुत प्यार से सिर्फ दिल की धड़कन से अपने नाम को पुकारना है। और 5 मिनट का अलार्म के बाद फिर पानी उसी तरीके से पीना है कि आंखें बंद करके पानी 3 सांसों में पी लेना है। आपने ये थेरेपी जो है वो दिन में 2 दफ़ा 5-5 मिनट की 15 दिन तक करनी है। वो बच्चियाँ ये करें और उसके बाद देखें कि उनके अंदर कितनी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने उनको कितना खूबसूरत बनाया है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसी बीमारी जैसे कुछ पेशेंट हैं वो डायलिसिस पे होते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया जा सकता ना, तो वो क्या करें फिर? वो तो पूरा गिलास पानी नहीं पी सकते, तो उनके लिए क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है कि उस केस में जो किडनी के पेशेंट हैं या डायलिसिस के ऊपर हैं, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है या फेलियर के साथ हैं, तो ऑब्वियसली पानी की इनटेक बहुत कैलकुलेटेड होती है। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि जब भी आप इसी तरह सूरह रहमान सुनेंगे तो आप
1 चम्मच, छोटा चम्मच, ओके। 3 चम्मच इसी तरह ही अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह करके 3 चम्मच आपने पानी पी लेना है ठीक और है। बस उससे फिर उसी तरह से ये इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। हुँ। अब आप इसके साथ अलावा ही अगर मैं देखूँ ना कि जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत सारे लोगों के लिए जब सूर्य रहमान थेरेपी की और उन लोगों को कहा तो इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए। जैसे कि हम देखते हैं कि डायबिटीज़ में जो है वो पाकिस्तान अब ऑलमोस्ट नंबर 1 पे चला गया है। ओके। पता नहीं, लेट मी चेक। यहाँ नंबर 1 है, ओबेसिटी में नंबर 3 पे है, डायबिटीज़ में मैं देखती हूँ नंबर 1 ही है मेरा ख़्याल है कि हमने। आप ये मेंशन ही ना करें, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। नहीं, वो हमने पाकिस्तान में जैसे कि हम देखते हैं आम के डायबिटीज़ जो है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है और इवन अब बच्चों में भी डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो नज़र आती है और डायबिटिक पेशेंट जो है उसको फिर अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वहाँ पर भी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने शुगर के मरीज़ों के लिए भी इलाज बताया। रियली? जी, अच्छा। वो ये था कि आपने हर रोज़ जब भी आपने खाना खाना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, उसको खाने से जो पहले 3 नवाले हैं, वो आपने अल्लाह के नाम के साथ शुरू करने हैं। उसका तरीका ये है कि आप कुछ भी खाते हैं, स्लाइस खाते हैं, दलिया खाते हैं, पराठा खाते हैं, हाथ से खाते हैं, किस तरह भी आपने फ़र्स्ट बाइट अपनी बनाई, दिल में बहुत प्यार से अल्लाह पुकारा और उसके बाद आपने आँखें बंद किए हुए पहले निवाला खा लिया और उसको च्यू किया प्रॉपर। फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरा निवाला लिया, अल्लाह पुकारा और फिर उस निवाले को लिया, फिर तीसरा निवाला लिया, आँखें बंद करके उतने ही प्यार से अल्लाह के नाम को पुकारा और वो लिया। तो पहले 3 नवाले आपने, पहली 3 बाइट्स जो हैं अल्लाह के नाम के साथ आपने उस कनेक्टिविटी के साथ अपना खाना शुरू करना है। यही तरीका आपके हर मेजर मील के साथ रहेगा। जैसे कुछ लोग सुबह और रात का खाना खाते हैं तो इसी तरह ही करेंगे, कुछ लोग सुबह दोपहर शाम का खाना खाते हैं तो वो इसी तरह करेंगे। इस तरह करने से आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद अपनी शुगर टेस्ट ज़रूर करें। जिन लोगों ने किया है उनके टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं तोहफ़ा कलंदर चैनल के ऊपर, जिसमें सैयद बाबा जान बहुत सारे लोगों के ऊपर ये इस तरह का जो है वो थेरेपीज़ करा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की उसके ऊपर अपनी आप बीती पड़ी है, जिसके अंदर शुगर के पेशेंट इस तरह के लोग हैं जिनकी शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उनकी दवाई भी स्लोली एंड ग्रेजुअली कट डाउन हो गई। मिस सदफ, आप तो एक रिसोर्स बन के आई सूर्य रहमान थेरेपी को लेके, लेकिन आपने बीच में कलंदर पाक का जो है वो जिक्र किया। क्या कोई और लोग, बाकी लोग जो हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, अगर उनको किसी भी प्रॉब्लम में हेल्प की ज़रूरत हो तो क्या वो उनको विजिट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह तो हयात नहीं है, वो पर्दा फरमा गए। जी, उनके रूहानी वारिस होते हैं सैयद बाबा जान, जो सैयद शाकिर उज़ैर साहब है, लेकिन सैयद बाबा जान उन्हें कहते हैं और वो इस्लामाबाद में ही होते हैं। उनका चैनल है तोहफ़ा कलंदर, ठीक है, जिसमें बहुत सारी दुआएँ पड़ी हुई हैं उनकी आवाज़ में। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का इलाज पड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर आकर अपनी आप बीती बयान कर चुके हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पे तोहफ़ा कलंदर जाएँ। यूट्यूब के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, टिकटॉक भी है, ट्विटर भी है। इन सब अकाउंट्स पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ उनकी दुआओं से फैज़याब हो सकते हैं। इसके साथ-साथ www.alrahman.com एक वेबसाइट है, जिसमें जो तरीका यहाँ पर हमने बात की है, कुछ लोगों से अगर कोई चीज़ मिस भी हो गई है तो वो वहाँ जाएँगे और वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग हैज़ मेंशन्ड और आप वहाँ से जाकर और क्लैरिटी ले सकते हैं इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल। तो इस तरह से आप वहाँ पर जाएँ और आप जाके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले लें। इसके अलावा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक और फ़ैज़ था सूर्य रहमान थेरेपी के साथ-साथ कसीदा बुर्दा शरीफ। कसीदा बुर्दा शरीफ से इलाज जो है वो भी www.alrahman.com पे पड़ा हुआ है, ठीक है? कसीदा बुर्दा शरीफ जो है वो बेसिकली फ़ालिज के मरीज़ों के लिए उन्होंने दी थी। अच्छा। क्योंकि कसीदा बुर्दा शरीफ जो है वो बेसिकली उसका एक बैकग्राउंड है कि जिन्होंने कसीदा लिखा था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो वो फिर रात को ख्वाब में उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो उनको चादर पहना रहे हैं। बुर्दा चादर को कहते हैं। और उसके बाद जब वो उठे तो वो उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। यानी कि ये उनका फ़ैज़ है
कि अगर हम उतनी ही प्यार से, मोहब्बत से, यकसुई से सुनेंगे तो फ़ालिज के मरीज़ों के ऊपर जो है बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, और दूसरी बात है कि इसको सुनने का तरीका क्या है। अब सुनने का तरीका सेम है जैसे हम सूरह रहमान सुनते हैं। कारी अब्दुल बास जो ये कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ पड़ा हुआ है www.alrahman.com में। आप वहाँ से सुने, वो भी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की रेपिटिशन है इसी बुर्दा शरीफ की। आप वो जो भी मरीज़ है वो इसी तरह पानी का गिलास साथ रखेगा, आंखें बंद करके बहुत प्यार से सबसे पहले तवज्जो और यकसुई से कसीदा सुनेंगे। फिर उसके बाद आंखें बंद किए हुए पानी का गिलास उठा के आंखें बंद करके 3 दफ़ा बहुत प्यार से अल्लाह 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 पुकार के और बहुत मोहब्बत से प्यार से जो है वो आप दुआ करके वो पानी 3 सांसों में पी लेंगे। तो जो लोग फ़ालिज के प्रॉब्लम में हैं या फिर जिन लोगों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत या अक़ीदत वो पैदा करना चाहते हैं, तो वो इसी तरह से कसीदा बुर्दा शरीफ दिन में 3 दफ़ा 7 दिन तक सुनेंगे। और उसमें भी तवज्जो और यकसुई शर्त है। लेकिन अगर जैसे कि फ़ालिज के मरीज़ जो मर्ज़ काफ़ी पुराना भी होता है, तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे कि पहले 7 दिन सुनें। अगर आपको लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप अगले 7 दिन फिर सुनेंगे, 1 दिन का वक्फ़ा करके। फिर उसके बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे अभी भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर 1 दिन का वक्फ़ा करके आप 7 दिन तक दोबारा दिन में 3 दफ़ा डेली कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है मिस अदर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप डेली नहीं करेंगे और बार-बार नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, ये वही चीज़ है ना, जैसे कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कोई एंटीबायोटिक देता है और आपको कहता है कि अच्छा जी, ये एंटीबायोटिक आपने 5 दिन तक इस्तेमाल करनी है। आप कहें नहीं जी, मेरा तो दिल कर रहा है, मुझे तो फ़र्क पड़ गया है इस बीमारी से, मैं कोई 10 दिन तक इस्तेमाल करूँगा। आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक्सेस जब वो आपकी बॉडी में एक्सेस हो केमिकल्स होंगे, तो वो किसी ना किसी तरह से आपकी बॉडी को नुकसान देंगे। सेम इसी तरह जब हमें कोई तरीका बताया जाता है, चाहे वो रूहानी अमल है, चाहे वो कहीं पे कोई फिज़िकल एलिमेंट के लिए कोई बीमारी या दवा है, उन सब के लिए जब भी हम करते हैं तो वो जो स्पेसिफिक तरीका जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से होगा, जिस टाइम पे बताया गया है उस टाइम फ्रेम के अंदर ही होगा और उससे ज़्यादा बार-बार नहीं आप सुनेंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसका एक तरीका है कि जब आप सुन लें, आप अच्छा महसूस करें, आपको सुकून आए, आप वो पैगाम आगे दें। इसका दूसरा तरीका ये है, दूसरा जो मेन तरीका है, उससे जो है ये फ़ायदा हासिल होता है। एक इसी तरह साहब थे जिनका कैंसर 4 का पेशेंट थे वो, और उनका सूरह रहमान थेरेपी से कैंसर जो है वो ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो उन्होंने कोई एज़ सच इस चीज़ को नहीं देखा, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली बहुत सालों के बाद उनका जो है वो कैंसर दोबारा से रीअकरेंस हो गई। तो बेसिकली आप ये चीज़ इसी तरह है कि जब हमारी बीमारी ठीक हो जाती है तो हमें दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है, तो इसका पैगाम दूसरों को दें। उसके अपने एक इफ़ेक्ट हैं, एक जिस तरह सूरह रहमान सुनने के अपने इफ़ेक्ट हैं, उसी तरह पैगाम देने के अपने इफ़ेक्ट हैं। वो आपको खुद फील होगा जब आप करना शुरू करेंगे कि दूसरों का पैगाम दे रहे हैं, तो आपकी अपनी बहुत क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो नहीं कि सिर्फ कोई भी चीज़ है सुनी या कोई भी चीज़ की तो अपना ही फ़ायदा होगा। तो हमें अपने इर्द गिर्द, और बेसिकली है भी यही कि दर्द इंसानियत ही यही है कि जैसे मैं देखूँ बाहर कहीं गई हूँ, मुझे तकलीफ़ में कोई नज़र आया है, मैंने उसको सूरह रहमान दे दिया, क्योंकि हर किसी की मदद आप पैसे से नहीं कर सकते। आपके पास मतलब हर वक्त तो आपके पास पैसे नहीं होंगे और कितने लोगों की आप हेल्प कर सकेंगे, लेकिन ये सूरह रहमान थेरेपी जो है या अल्लाह से कनेक्टिविटी का तरीका किसी को बता देना फ्री में है। आप किसी को भी दें, सिर्फ आपका टाइम चाहिए, तो आप जो हैं वो बहुत उसी तरह नेक नियति से और अच्छी इंटेंशंस के साथ जब ये सोच कर जाएंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे ज़रूर, और आप आगे से उसको पहुँचाएँ पैगाम को। तो ये उसका एक सेकंड पार्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिस अदब, ये जितनी भी थेरेपीज़ हैं, चाहे वो सूरह रहमान थेरेपी हो, कसीदा बुर्दा शरीफ की थेरेपी हो, नेम थेरेपी हो, क्या ये जब आपको इससे फ़र्क पड़ जाए तो क्या वो कंटिन्यू रखनी चाहिए ताकि आपके अंदर एक वही फ्रेशनेस और वो ताजगी रहे, या उसको रोक देना चाहिए? देखिए, कसीदा बुर्दा शरीफ और सूरह रहमान की थेरेपी तो सिर्फ आपने अपने जो आपको बताया गया है के लिए, उस मकसद के लिए, जैसे कि कुछ लोग 7 दिन तक सुनेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ लोग 21 दिन का कोर्स भी करेंगे अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई बीमारी है। तो जब ये 21 दिन पूरे हो गए तो उसके बाद आपने छोड़ देना है। उसके बाद दूसरा पार्ट है कि आपने लोगों को बताना है, ये पैगाम लोगों को देना है, जो लोग परेशान हैं या आप ही की तरह मुश्किल में, जैसे आप मुश्किल में थे, तो ये पैगाम देना है
कसीदा बुर्दा शरीफ और सूरह रहमान के साथ ये होगा। हाँ, नेम थेरेपी ये हो सकती है कि वो आप बार-बार कर सकते हैं। यानी कि आपको लगे कि आप बहुत लोनली फ़ील कर रहे हैं, अब या आप अपने क्राइसिस में हैं, आप फिर दोबारा से उसी फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ में जा रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं ना, हम इंसान हैं और मुख्तलिफ़ जो बाहर की सर्कमस्टांसेस हैं, वो एक जैसे नहीं रहेंगे। कभी नेगेटिविटी आएगी, आप अपने आप को मजबूत करते हैं, अंदर से पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, फिर कहीं पर ऐसा होता है किसी फेज़ में आप थोड़ा-सा डाउन होना शुरू होते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आपको मेंटली, मॉरली, आपको इमोशनली डाउन करना शुरू कर देती है, जहाँ पर आपको लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हो गए। तो वहाँ पर आप अल्लाह के साथ सिर्फ 3 दफ़ा आँखें बंद करके अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह पुकार के और बस दिल में अल्लाह के साथ दुआ करेंगे। एक ये चीज़ करें, दूसरा नेम थेरेपी आप उस वक़्त कर सकते हैं कि फिर 1 हफ़्ते की नेम थेरेपी दोबारा कर लें। बिल्कुल ठीक है। सो इन दैट वे आपकी अल्लाह ताला के साथ भी कनेक्टिविटी हो जाएगी और आपका अपना भी कॉन्फिडेंस और अपनी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मिस सदफ, एक दफ़ा फिर आपसे के साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। और ऑनेस्टली हमने सिर्फ आज सूरह रहमान के बारे में या अल्लाह के बारे में हमने सिर्फ बात की है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और डेफ़िनेटली हमारे सुनने वाले जो हैं उनको भी अल्लाह करे वो भी इस चीज़ से फैज़-याब पा सकें और इस चीज़ का फ़ायदा उन लोगों को भी हो। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज का पॉडकास्ट भी आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इसके अलावा भी मज़ीद कोई सवालात हों तो वो भी ज़रूर बताइएगा। हम डेफ़िनेटली इंशाल्लाह उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।